गुड मॉर्निंग कागज नगर। आज की कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है लोकल टीवी पर। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन से। ईसगांव मंदिर को मिले 10.25 लाख। सब्जी की खेती का हिसाब, यंग इंडिया स्कूल की तैयारी, मरे 1000 से ज्यादा मुर्गियां, सूख गई गोदावरी। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से। अभी ईसगांव में शिवरात्रि की यात्रा धूमधाम से मनाई गई। इससे जुड़ी कुछ वीडियो हमने बनाई है जो कि जल्द ही हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये खबर देखिए जो कि इनाडू पेपर में छपी है। मेले में ढेर सारी दुकानें लगी थी और साथ में लगा था एग्जीबिशन। दुकान लगाने के लिए ईसगांव मंदिर कमेटी ने किराया लिया था। इस किराए को टेंडर के माध्यम से वसूला गया। दुकानों का टेंडर लगाकर ईसगांव मंदिर कमेटी को करीब 10,33,000 की कमाई हुई। जी हाँ दोस्तों, इस साल शिवरात्रि मेले में हमारे ईसगांव मंदिर को 10.25 लाख से ज्यादा की कमाई हुई। दुकानों का किराया करीब 6,25,000 आया है। नारियल के काउंटर से करीब 2 लाख रुपए मिले हैं। प्रसाद बेचकर करीब 1,11,000 रुपए मिले हैं। गाड़ी की पार्किंग से 56,000 रुपए मिले हैं। शिव जी के अभिषेक के लिए लगे दूध के स्टॉल से करीब 41,000 रुपए मिले हैं। तो ये था हिसाब ईसगांव मंदिर के मेले से हुई कमाई का। खेती का सीजन शुरू होने को है। बाजार में सब्जियां सस्ती हो गई है। इसका सीधा कारण है सब्जियों की बम्पर खेती। हमारे आदिलाबाद प्रखंड के करीब 1,250 एकड़ में सब्जियों की खेती हुई। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा खेती टमाटर की हुई। करीब 21,145 हेक्टेयर जमीन पर टमाटर उगाया गया। इसके दूसरे नंबर पर आता है बरबट्टी, जो कि 3,307 हेक्टेयर जमीन पर उगाया गया। तीसरे नंबर पर है बैगन, जो कि 2,162 हेक्टेयर जमीन पर उगाई गई। चौथे नंबर पर है भिंडी, जो कि करीब 1,900 हेक्टेयर जमीन पर उगाई गई। पांचवें नंबर पर है गोभी, जो कि 1,217 हेक्टेयर जमीन पर उगाई गई। इसके बाद छठे नंबर पर आया मिर्ची, जो कि 1150 हेक्टेयर जमीन पर उगी। सातवें नंबर पर प्याज, जो कि करीब 850 हेक्टेयर जमीन में उगाया गया। आठवें नंबर पर है बीन्स, जो कि 600 हेक्टेयर में उगाई गई। बाकी अन्य सब्जियों को 6,227 हेक्टेयर में उगाया गया। सब्जियों के साथ साथ 67,240 एकड़ जमीन पर आम, जामुन, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट सरीखे फल भी उगाए गए। अपने आदिलाबाद प्रखंड में 1500 के करीब गांव है, जिसमें से कुल 154 गांव में सब्जियां बम्पर मात्रा में हुई। अपने आदिलाबाद प्रखंड में करीब 17 लाख लोग रहते हैं। इतने लोगों के लिए करीब 10,21,000 टन सब्जियों की जरूरत होती है, लेकिन इस साल सिर्फ 5.5 लाख टन सब्जी की खेती ही हुई। इसका मतलब है कि अभी और सब्जी की खेती की जरूरत है। ज्यादातर किसानों ने टमाटर उगाया, या फिर कहिए कि जरूरत से ज्यादा ही टमाटर उगा लिए। इस वजह से टमाटर को वो भाव नहीं मिल पाया जो कि किसानों की जरूरत को पूरा कर सके। अब किसानों को टमाटर के अलावा दूसरे फसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे हमारा उत्तर तेलंगाना सब्जी की खेती के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर माली जाति के लोग करीब 2 लाख के आसपास रहते हैं। माली जाति के लोग सब्जियां उगाने के लिए काफी मशहूर है। वैसे 25 लाख टन से ज्यादा कपास, 5.5 लाख टन की सब्जी, 3,27,000 टन की सोया और 8 लाख टन की तुअर की खेती इस सीजन में आदिलाबाद प्रखंड में हुई। बंगाली कैंप में तो सब्जी ने इस बार धूमधाम परफॉर्मेंस दिखाया। ढेर सारे किसान परवल की खेती में शिफ्ट हो गए। हैदराबाद की बोयिनपल्ली सब्जी मंडी में आज भी बंगाली सब्जी का ही बोलबाला है। पहले नवोदय स्कूल, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय, फिर माइनॉरिटी हॉस्टल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और फिर एकलव्य विद्यालय के बाद अब नंबर आ रहा है यंग इंडिया स्कूल का। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी स्कूलों के नाम आपने सुने, सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जिले में बनवाए हैं। कागज नगर में केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर बाकी सारे स्कूल मौजूद है। अब केंद्र सरकार यंग इंडिया स्कूल की प्लानिंग के आखिरी दिशा में है। स्कूल बनाने के लिए साइट ढूंढे जा रहे हैं। हर तालुके में एक स्कूल खोला जाएगा। सिरपुर तालुके में भी स्कूल के लिए जमीन देखी गई है। ये जमीन पेंची कलपेट मंडल के चेड़वाई गांव में देखी गई है। आसिफाबाद तालुके में आड़ा डैम के पास मौजूद इरधानी गांव में जगह देख ली गई है। एक स्कूल में करीब 2,500 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी रखी जाने का प्लान है। 5वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इस स्कूल में कराई जाएगी। ये स्कूल भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
हॉस्टल मेंटेन करेगा, यानी कि बच्चे स्कूल हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करेंगे। एक स्कूल के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये सारा काम आदिलाबाद सांसद नागेश गोडाम की निगरानी में करवाया जाएगा। बर्ड फ्लू का कहर तेलंगाना में जारी है। कागज नगर में सबसे ज्यादा चिकन की सप्लाई करीम नगर से होती है। करीम नगर में ढेर सारे पोल्ट्री फार्म है। कल करीम नगर के दुर्शेद गांव में एक ही पोल्ट्री फार्म के अंदर 1000 से भी ज्यादा मुर्गियां अचानक से मर गई। इस घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई है। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने जेसीबी बुलाकर एक बड़ा गड्ढा खोदकर सारे मरे हुए चिकन दबा देने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही ये बात आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। अब चूंकि पोल्ट्री फार्म मालिक ने दुर्शेद में ही ये चिकन दबा दिए, इस वजह से सारे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनको डर है कहीं ये बर्ड फ्लू गांव में ना फैल जाए। लोग आनन फानन में जिला परिषद और कलेक्टर को इस बारे में जानकारी देते हुए मांग रखी कि इन मुर्गियों को गड्ढे से निकालकर कहीं और नष्ट किया जाए। इन सब का असर चिकन और अंडों के दामों पर भी दिखाई दे रहा है। साक्षी पेपर का ये आर्टिकल देखिए। ये सूखी हुई नदी गोदावरी है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा मंदिर अभी से सूख सा गया है। जिस कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ जमीन को पानी देने का प्लान बन रहा था, वहीं पर गोदावरी बंजर जमीन की तरह सूख गई है। मंथनी, गोदावरी खनी, सिरिपुरा, मंचिरियाल और चेन्नूर जैसे शहर अभी से चिंता में है। ये सारे शहर के प्रशासन के लोग डर रहे हैं कहीं गोदावरी के पानी की कमी के चलते इन शहरों में पीने के पानी की कमी ना हो जाए। हम सब सोचते हैं कि रामगुंडम और मंचिरियाल कितने डेवलप शहर है, लेकिन उस शहर का डेवलपमेंट किस काम का जहां की नदी इस तरह सूख जाए। दर्शकों, आज के समाचार में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए समाचारों के साथ। देखते रहिए लोकल टीवी। नमस्कार।